रात के अंधेरे में एक अकेली बस, तीन अजीब मुसाफिर और एक राज जो बीजिंग की सड़कों पर आज भी जिंदा है। तुम्हारे आसपास सब कुछ नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन क्या पता अगला मोड़ तुम्हें किसी और दुनिया में ले जाए। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने से ही रातों की नींद उड़ा देगी और चढ़ गए तो कभी वापस ना आ पाओ। ये है द ट्रू हॉरर स्टोरी ऑफ बस नंबर 375। 1995 का नवंबर का महीना था। बीजिंग में सर्दियां अपना रंग दिखाने लगी थी। शहर में सर्दी की ठंड हवा और सुकून का साथ था। पत्तों की सरसराहट, दूर दराज बिल्डिंगों में छुपी रोशनियां और हर मोड़ पर उदासी सी छाई थी। शहर थोड़ा शांत था, लेकिन शहर के लोग जैसे हमेशा की तरह अपने कामों में व्यस्त थे। चाहे दिन हो या रात, बीजिंग कभी रुकता नहीं। और उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो सालों तक लोगों के जहन से नहीं निकलने वाला था। 14 नवंबर की वो रात थी। शाम ढल चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, ना सिर्फ मौसम की बल्कि एक अजनबी सी। रात के करीब 11:40 बज रहे थे। योंग मिंग योंग गार्डन टर्मिनल, जो यूजुअली दिन भर की भागा दौड़ी के बाद शाम तक शांत हो जाता था, अब अपनी आखिरी बस के लिए तैयार था। बस नंबर 375। ये बस रोज़ की तरह अपना अंतिम सफ़र करने वाली थी, फ्रैग्रेंट हिल्स की तरफ। लोग इस रूट को मिडनाइट बस टू सिंगशान भी कहते थे। ड्राइवर ने अपनी यूजुअल ब्लू यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसके पास कंडक्टर भी था, एक मध्यम उम्र की औरत जो रोज़ इसी रूट पर काम करती थी। बस में बैठे कुछ लोग, एक बूढ़ी औरत जिनकी आंखों में एक अजीब सी संवेदनशील गहराई थी, एक जवान लड़का जो कॉलेज का लगता था, शायद किसी पार्टी से वापस आ रहा था, और एक कपल जो एक दूसरे से धीरे धीरे बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। बस में शांति थी, लेकिन कभी कभी शांति भी किसी तूफान से पहले का संकेत होती है। बस ने अपना सफ़र शुरू किया। रात का समय था, इसलिए ट्रैफिक कम था। बस धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी। रास्ते में कुछ और पैसेंजर्स चढ़े, कुछ उतरे। हर किसी के चेहरे पर नींद थी, थकान थी। और तभी समर पैलेस के पास जब बस रुकी, तब एक ऐसा दृश्य हुआ जो सबके लिए अजीब था। बस के दरवाजे खुले और तीन लोग चढ़े। उनमें से दो ने एक तीसरे आदमी को सहारा दिया था। उसका सर झुका हुआ था, जैसे वो बेजान हो। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। उन्होंने कुछ नहीं बोला, बस चढ़ गए और बीच के सीट्स पर बैठ गए। लेकिन सबसे अजीब बात थी उनके कपड़े। उनके कपड़े किसी नए फैशन के नहीं थे, बल्कि पुराने, बहुत पुराने किंग डायनेस्टी के समय के दिख रहे थे, जैसे किसी पुराने नाटक या पीरियड ड्रामा से निकल कर आए हो। उनकी स्किन एकदम सफ़ेद थी, बहुत ही अननेचुरल सी लग रही थी, इतनी ज़्यादा सफ़ेद थी। उनके चेहरों पर ना कोई शब्द थे, ना कोई एक्सप्रेशंस। बस में एक सन्नाटा छा गया। कंडक्टर ने हल्की सी हंसी में बात टालने की कोशिश की। शायद शूटिंग से आ रहे हैं, एक्टर्स लग रहे हैं। पर उसकी आवाज़ में भी एक अजीब तरह का डर था जो छुप नहीं पा रहा था। जवान कपल्स जो था थोड़ा घबरा गया, पर चुप रहा। बूढ़ी औरत उन्हें आंखों से घूरती रही, जैसे कुछ और समझने की कोशिश कर रही हो। जवान लड़का भी उनकी तरफ देखता रहा, मगर ज़्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में जो जवान कपल था वो बस से उतर गया था। बस अब बहुत शांत हो गई थी। सिर्फ एक बूढ़ी औरत और वो जवान लड़का और वो तीन अजीब लोग बचे थे। बस अब अंधेरे के बीच से जा रही थी। रात और गहरी होती जा रही थी और हवा और ठंडी। तभी अचानक बूढ़ी औरत ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने उस जवान लड़के पर आरोप लगाया, तुमने मेरा पर्स चुरा लिया है, तुम चोर हो। लड़का हैरान रह गया। उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं लिया। पर उस बूढ़ी औरत ने जिद पकड़ ली, तुम्हारे साथ अब पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा, अभी उतरो इस बस से। लड़का हैरानी में बस से अगले स्टॉप पर उतर गया, उस बूढ़ी औरत के साथ। जैसे ही बस ने दरवाज़ा बंद कर दिया और आगे बढ़ने लगी,
बूढ़ी औरत ने उस लड़के की तरफ देखा। उस औरत के चेहरे पर डर था, लेकिन साथ ही एक रिलीफ का एक एक्सप्रेशन भी था। और वो औरत धीरे से बोली, मुझे पता था तुमने कुछ नहीं लिया, पर मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। तुमने देखा नहीं? वो जो जवान सा लड़का था उसने पूछा, क्या देखा नहीं? वो भी कंफ्यूज था कि किस बारे में बात कर रही है ये औरत। तब उस औरत ने जो कहा, वो सुनते ही उसके पसीने छूट गए। उस औरत ने ये कहा कि वो जो 3 लोग थे जो किंग डायनेस्टी के कपड़ों में बस में चढ़े थे, उन तीनों के पैर ही नहीं थे। लड़का एक पल के लिए बोल ही नहीं पाया। उसका गला पूरी तरह से सूख गया। उसने पीछे देखा, लेकिन तब तक बस दूर निकल चुकी थी। पैर नहीं थे? उसने पूछा। औरत ने हाँ में सर हिलाया। उनका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे किसी आत्मा का हो। मैंने पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। अब बस तो चली गई। अगले दिन की ये बात है। बीजिंग में सुबह सुबह बहुत ही एक अलग इन्वायरमेंट था। बस 375 वापस टर्मिनल पर नहीं आई थी। जब ड्राइवर और कंडक्टर की फैमिलीज ने इंक्वायरी की तो किसी के पास जवाब नहीं था। पूरे शहर में उस बस का कोई अता पता नहीं था। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। बस का कुछ भी ट्रेस नहीं हो पा रहा था। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ भी नहीं। 3 दिन बाद म्यून रिजर्वायर में एक बस डूबी हुई मिली। जब रेस्क्यू टीम ने उस बस को निकाला तो सबके होश उड़ गए। बस के अंदर ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें थी। उनके चेहरे ऐसे थे जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। आंखें बाहर निकल आई थी और शरीर पूरी तरह से सड़ चुका था। एक तीसरी लाश भी मिली, एक अजीब आदमी की, जिसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। सबसे अजीब बात यह थी कि बस के फ्यूल टैंक में पेट्रोल नहीं, डीजल भी नहीं, बल्कि खून भरा हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा कि लाशें 3 दिन पुराने नहीं लगती, ये तो जैसे महीने भर से सड़ी हो। ये बात समझ के सब लोग और घबरा गए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन जारी रखी, लेकिन कभी भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। बस ने कैसे इतने दूर रिजर्वायर तक सफ़र किया, बिना पेट्रोल के, बिना किसी ड्राइवर के, बिना किसी मार्ग के? ये राज आज तक अनसॉल्व्ड है। जहाँ पर बस डूबी हुई मिली थी, वो जो रूट था, वो बस का जो यूजुअल रूट था, उससे बहुत ज़्यादा दूर था। सरकार ने इस इंसिडेंट पर कभी कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं दी। कई लोगों ने इस कहानी को फेक कहा, अर्बन लेजेंड कहा, इमेजिनेशन कहा, लेकिन जो लोग उस रात को उस बस में चढ़ते चढ़ते बचे, या जिनके पहचान के जो लोग अंदर थे, उनके लिए ये कहानी एक सच्चाई थी। बीजिंग में आज भी लोग रात के वक्त बस 375 लेने से डरते हैं। फ्रैग्रेंट हिल्स के आसपास कई बार लोगों ने एक पुरानी बस देखी है जो बिना ड्राइवर के चलती है, जिसमें एक शैडो सी दिखती है, जैसे कोई अंदर काली आंखों से देख रहा हो। क्या यह कहानी सच है या नहीं, या फिर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है, शायद कभी कोई नहीं जानेगा। लेकिन जब भी कोई अकेली बस रात के अंधेरे में तुम्हारे सामने रुके और तुम चढ़ने लगो, एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना। शायद तुम्हारे आसपास के कुछ लोग इंसान नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और नए वीडियो के आइडियाज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।